भाई तेरे कहने पे मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। वाह भाई, तूने अपने पैशन को फॉलो कर ही लिया। कैसा चल रहा है तेरा जिम भाई? मुझे कब ज्वाइन करवा रहा है? यार जिम स्टार्ट तो कर दिया लेकिन जिम में उतना पैसा नहीं है। सप्लीमेंट में बेचता नहीं और फीस बढ़ाओ तो क्लाइंट भाग जाते हैं। कमी इस बिजनेस में नहीं, तेरे में है। तू ही लोगों को कन्विंस करने के आइडिया सोच ही नहीं पा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये तेरा पैशन है, तो तू ही बता दे मेरा पैशन क्या है। चल ठीक है, बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहां मैं आपको आपकी सक्सेस के रिलेटेड नॉलेज देता हूं ताकि आप कंटिन्यूसली सक्सेसफुल हो पाए। आज का हमारा वीडियो है व्हाई यू शुड फॉलो योर पैशन। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाते और कुछ दिन बाद वो बिजनेस बंद कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो उनका पैशन नहीं होता। अगर आप पैशन को फॉलो करो तो कंटिन्यूसली आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे जिनको आप अप्लाई करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्या आप भी ज्ञानों की तरह ही है जिनको पता नहीं है कि उनका पैशन क्या है और कोई भी बिजनेस खोल के आप भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बाद में बिजनेस बंद हो जा रहा है? तो आज आप जान जाएंगे क्या आपका पैशन है और कैसे आप अपने पैशन का यूज़ करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपका पैशन क्या है? तो बिना देरी के गैरी लेफ, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। इनकी जॉब इन्होंने ऐसी सिलेक्ट की जिसमें इन्हें फ्लाइट से सफ़र करना होता था और बाहर कंट्रीज में जाना पड़ता था। अ गुड जॉब दैट गैरी एंजॉय अ लॉट। भाई ऐसी जॉब मिल जाए तो हर कोई एंजॉय करेगा। ज्ञानू काम भी करना पड़ता था, सिर्फ घूमना ही नहीं होता है। एयरलाइंस में सफ़र करने के बाद इनको कुछ माइल्स मिलते थे, हर सफ़र पे इनको कुछ माइल्स मिलते थे और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने पे भी इनको कुछ माइल्स मिलते थे। लेकिन इनको पता नहीं था कि इन माइल्स का यूज़ क्या करना है और कैसे करना है। तो इन्होंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर लॉट ऑफ स्टडी, कॉम्प्लेक्स स्टडी करने के बाद इनको पता चल गया कि इन माइल्स का यूज़ कैसे करना है। मोस्टली फर्स्ट क्लास के लोग जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता इन माइल्स को यूज़ करने का, और कैसे इसको यूज़ करना है उनको ये पता नहीं होता। तो इन्होंने इसी का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया। इन्होंने कुछ स्टडी की और उसके बाद कितने माइल्स पे आप कौन सा ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, इसके बारे में एक डाटाबेस बनाया और इस डाटाबेस को उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। जो भी लोग होते थे इन्होंने फ्लैट $250 में इस डाटा को सेल करना स्टार्ट कर दिया। जो भी फर्स्ट क्लास के लोग होते थे उनके पास टाइम ना होने की वजह से वो इस डाटा को खरीदते थे और अपने ट्रैवल प्लान करते थे, और ट्रैवल प्लान करने में भी गैरी उनकी हेल्प करते थे। यार अमीर लोग भी क्या क्या खरीद लेते हैं ना, $250 बचा लेता अगर थोड़ी सी स्टडी कर लेता। ज्ञानू ऐसा नहीं है, वो सही करते थे। उनका टाइम उनके पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। टाइम के बदले में गैरी उनको वैल्यू देता था और उसी वजह से वो $250 उनके लिए कुछ भी नहीं है। गैरी सिर्फ उनको प्लान बनाकर, ट्रैवल प्लान बनाकर ही नहीं देते थे, बल्कि ऑलमोस्ट $5000 भी सेव करते थे ट्रैवल प्लान्स देकर। तो एक तरह से $250 उनके लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं थे। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके सक्सेस हासिल की है। एक लेडी को कूपन्स का बहुत शौक था, कूपन्स इकट्ठे करने का शौक था, तो उन्होंने एक कूपन क्लिपिंग वेबसाइट बना दी जहां पे कूपन लोग देख सकते थे और उनको रिडीम कर सकते थे। और उनकी वेबसाइट की वजह से वो आज $60,000 पर ईयर कमाती हैं। भाई ये सब यूएस में चलता है। यूएस वाले तो पत्थर को भी पेट समझ के खरीद लेते हैं। ज्ञानू सही कहा तूने, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की भी इकोनॉमी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आज इंडिया के पास भी काफ़ी लोगों के पास बहुत पैसा है जो वैल्यू के बदले में पैसे देने को तैयार है। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा पैशन उनको वैल्यू देता भी है या नहीं। अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान देना है। एक नैरो नीश सेलेक्ट करें जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करती है, और नैरो नीश सेलेक्ट करने की वजह से आप कंपटीशन के चक्कर से दूर रहेंगे। नंबर 2, आप अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा भी ना रखें और बहुत ज़्यादा कम भी ना रखें। लोगों की नज़र में बहुत कम का मतलब है नॉट वैल्यूएबल एट ऑल। वो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को कभी वैल्यू नहीं देते, और खास करके अगर आपका पैशन उनकी लाइफ में छोटी सी वैल्यू ऐड करता है, ना कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। ज़रूरत की चीज़ें लोग अक्सर सस्ती ढूंढते हैं, लेकिन अगर वैल्यू ऐड करते हैं, अगर उनका पैशन, उनका शौक है, तो वो महंगी चीज़ें ही ढूंढते हैं। आईफोन कोई ज़रूरत नहीं है किसी की,
ये एक पैशन है और इसी वजह से लोग इतने बड़े दाम चुकाते हैं आईफोन के लिए। इसीलिए अपने पैशन के बिजनेस की कीमत इतनी कम भी मत रखिए कि लोग उसे वैल्यू ही ना दें। मैगन हंट, इन्होंने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि ये किसी के यहाँ जॉब नहीं करेंगी, अपना खुद का बिजनेस ही करेंगी और इनको फैशन का बहुत ज्यादा शौक था। इन्होंने लगभग 6-7 जॉब्स की पैसे इकट्ठे करने के लिए। जब इनफ पैसे इकट्ठे हो गए तो इन्होंने कस्टमाइज वेडिंग्स ड्रेसेस और कस्टमाइज वेडिंग एसेसरीज बेचना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं, सिर्फ यूएस में नहीं बेचती थी, ये पूरी दुनिया में ये ड्रेसेस को सप्लाई करती थी। और आज इनकी इनकम 50 से लेकर $60,000 है, जो जॉब से कहीं ज्यादा होती है। और इनके मोस्टली क्लाइंट बाहर के ही हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप हर पैशन को आप बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते और आपका पैशन, आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल जाएगा ये डिपेंड करता है लोगों की जरूरत पे। लोगों को आपके पैशन की कितनी जरूरत है, इस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप इंडिया में साइंस के कोर्सेज बेचते हैं तो शायद ही आपका कोई परचेस करेगा, शायद ही आपको कस्टमर मिलेंगे। लेकिन कहीं आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेचते हैं तब देखिए कस्टमर कितने आपके पास आते हैं, आपके पास कस्टमर का भंडार लग जाएगा। तब भी दुनिया भर के स्पीकिंग सेंटर इंडिया में खुले हुए हैं। हाँ ज्ञानू, दूसरी लैंग्वेज सिखाना एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन हर कोई इस बिजनेस को अच्छे से नहीं करता। हर कोई अच्छे से दूसरी लैंग्वेज सिखा नहीं पाता। तेरे पास इसके लिए भी कोई स्टोरी है पक्का। बेनी नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था और जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो उसको स्पेन मूव करना पड़ा अपने जॉब के लिए। और जॉब उनकी इंजीनियरिंग की थी, लेकिन तो क्लाइंट के साथ उनको स्पेनिश में बात करना पड़ता था। 6 महीने तक बार बार ट्राई करने पर उनको स्पेनिश नहीं आई और वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल स्पीक ओनली स्पेनिश फॉर 1 मंथ एटलीस्ट। और बिना इंग्लिश का यूज किए वो लगातार 1 महीने तक स्पेनिश बोलते रहे और कहीं अगर भूल जाते तो हाथ के इशारे से लोगों को समझाते थे, लेकिन इंग्लिश का यूज नहीं करते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर वो स्पेनिश फ्लुएंटली बोलने लगे, अच्छी स्पेनिश बोलने लगे। बेनी का सिलसिला यहीं नहीं रुका, वो जर्मनी गए और वहां पे जर्मन की लैंग्वेज सीख ली। फिर वो फ्रांस गए और वहां पे फ्रेंच सीख गए। और फिर सिजैक, ये वन ऑफ द सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है और वो आसानी से सीख गए इसी मेथड की बदौलत। और लोग उनके इस मेथड को जानने के लिए बेकरार थे कि बेनी इतनी जल्दी कोई लैंग्वेज कैसे सीख जाते हैं। और इसी का फायदा बेनी ने उठाया। लोगों को अलग लैंग्वेज सीखने का तरीका उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग करियर को छोड़कर लोगों को दूसरी लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिया और आज वो इंजीनियरिंग करियर से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं विद लॉट्स ऑफ फ्रीडम। कहीं भी वो जाना चाहे जा सकते हैं, जब वो सिखाना चाहे सिखा सकते हैं। और उन्होंने अपने इस पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। आज इंटरनेट की वजह से दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आपकी अगर स्किल, आपके पास कोई पैशन या स्किल है तो दुनिया उसको पे करने के लिए रेडी है। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है जो आप शो कर सकते हैं तो दुनिया को दिखाना शुरू कर दीजिए। कोई नहीं जानता कि किस टैलेंट की, किस पैशन की लोगों को जरूरत है और वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। द न्यू डेमोग्राफिक्स, आज की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। आज आपको कस्टमर उनके जेंडर, उनके लोकेशन देखकर नहीं मिलेगा, बल्कि उनके पैशन और इंटरेस्ट को देख के मिलने वाला है। अब ये क्या है, मतलब आज आपको प्रोडक्ट उनके लोगों के जेंडर और लोकेशन को देखकर नहीं बनाने हैं कि ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए बना है, ये प्रोडक्ट लेडीज़ का है, ये प्रोडक्ट जेंट्स का है, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें बन चुकी हैं। बल्कि आपको लोगों के इंटरेस्ट और पैशन को देख के अपना प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ड्रिंक डेयरिंग लोगों के लिए है, ये क्लॉथ सिर्फ स्विमर्स के लिए है। ऐसे अगर स्पेसिफिक रहेंगे आप, तभी आपका प्रोडक्ट चल पाएगा। मार्क रिच एंड चार्ली जॉर्डन, इन्होंने एक कॉफी शॉप स्टार्ट की। ये कैसे नाम है भाई, इसमें से हस्बैंड कौन है यार, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने एक कॉफी शॉप स्टार्ट की और थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि कॉफी कंपनीज तो बहुत सारी हैं, इनकी कंपनी कैसे चलेगी। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल टारगेट ओनली एथलेटिक ग्रुप, सच एज साइकिलिस्ट हो गए, स्काइस हो गए, जिम जाने वाले हो गए। ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था KKC, काइनेटिक कॉफी कंपनी। और ये सक्सेसफुल भी बनी। लोगों के पैशन और इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाने के लिए आप 2 स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। ज्ञानू, तू जिम में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है तो ये बता कि आजकल कौन सी डाइट ट्रेंड में है। भाई डाइट्स तो बहुत है, लेकिन कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं। बस उसी के बारे में सोचते हैं कि वही डाइट करनी है उन्होंने।
तो तू कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आप अपने कस्टमर को देखिए कि ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में कस्टमर ले रहा है और उसी को टारगेट कीजिए और वही बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए और आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, सेल व्हाट पीपल वांट टू बाय एंड डायरेक्टली आस्क देम। आप वो चीज़ बेचिए जो लोग खरीदना चाहते हैं और पूछिए उनसे कि क्या वो खरीदना चाहते हैं। और इसके लिए आप गूगल फॉर्म्स या सर्वेस का सहारा ले सकते हैं, जिससे लोगों के ओपिनियंस आपके पास आएंगे। सर्वे के टाइम पे आपको एक बात का ध्यान देना होगा, आप कंप्लीटली कस्टमर स्पेसिफिक मत हो जाना। कभी कभी कस्टमर को नहीं पता होता है कि उनको चाहिए क्या। आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं अपने गूगल फॉर्म्स और सर्वे के थ्रू कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके रिलेटेड आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आप कस्टमर स्पेसिफिक मत होइए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप कंपटीशन से दूर रहिए अगर आप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और इसीलिए अपने टारगेट कस्टमर की लाइफ में एक छोटी सी वैल्यू ऐड कीजिए। बड़ी वैल्यू ऐड करने जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी किसी ने और ने ऐड की होगी। आप एक छोटी सी वैल्यू ऐड कीजिए और कस्टमर डेफिनेटली आपके भी प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेगा। बढ़िया भाई, तूने बिजनेस के इतने अच्छे आइडियाज दिए, अब इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बता मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ज्ञानू सिर्फ तुझे अगले वीडियो का वेट करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को कस्टमर तक ले जा सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन आइडियाज़ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और बताएं मेरी कमियां कहाँ थी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ आपके करियर को ग्रो करने में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।